नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। लाइमलाइट में कौन नहीं रहना चाहता है। हर वक्त वो चाहता है कि मेरी जो है वो हर जगह बात होती रहे। साउथ अफ्रीका हाल ही के अंदर आईसीजे में इजराइल को घसीट चुका है और उसका तर्क यह है कि इजराइल ने जिस तरीके से गाजा स्ट्रिप पर लोगों का नरसंहार किया है, बहुत सारे लोगों को मारा है, तो वो बहुत गलत है। साउथ अफ्रीका का कहना यह है कि 1948 के अंदर जो जीनोसाइड कन्वेंशन हुआ था उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है इजराइल ने। यूएसए कहां पर है? यूएसए बेसिकली ये कहता है कि भैया हम तो टू स्टेट थ्योरी पर बिलीव करते हैं, लेकिन वो छुपा रुस्तम है। अगर तुम लोग इतना ही बिलीव करते तो तुम्हारे द्वारा हथियार क्यों सप्लाई किए गए हैं फिर इजराइल को? आप तो पीस चाहते हैं ना, शांति चाहते हैं। एंटोनियो ब्लिंकन जो है उन्होंने हाल ही के अंदर एक विदेश यात्रा जो है वो भी की थी। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है वो शांति के समर्थक हैं। भैया सबसे बड़े छुपे रुस्तम तुम लोग हो, क्योंकि तुमने ही यूक्रेन के अंदर अभी हथियार सप्लाई किए हैं, इजराइल को उकसाया है। तुम लोग जो है ना किसी के साथ नहीं हो, तुम लोग दूसरे देशों को एक मार्केट की तरह समझते हो कि वहां पर जाकर हम अपने हथियार बेचेंगे और पैसा कमाएंगे, पैसा ही पैसा जो है वो हमारे पास में होगा। तो यूएसए जब भी हूती विद्रोही इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं तो यूएसए से एक जहाज जो है वो रेड सी के अंदर पहुंच जाता है और जवाब देता है हूती विद्रोहियों को। यहां तक कि जब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तब भी यूएसए का एक नेवल शिप जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर पहुंच जाता है। जब भी रशिया यूक्रेन के ऊपर रिटेलिएट करता है तो फिर यूएसए कहता है कि भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वैसे ही इजराइल को भी कहता है कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन खुलकर नहीं कह रहा है। चलिए बात करते हैं आखिरकार कि आईसीजे के अंदर साउथ अफ्रीका का जाने का रीजन क्या है। क्या वाकई में यहां पर कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा? देखिए भारत का स्टैंड यहां पर क्लियर है। भारत का कहना यह है कि हम लोग टू स्टेट थ्योरी पर बिलीव करते हैं, हम शांति के साथ में, हमको कोई लेना देना नहीं है कि तुम लोग किस तरीके से लड़ रहे हो, लेकिन बस ये है कि मानवाधिकार जो है उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यहां पर ये क्रिकेट टीम जो है वो आप लोग देख रहे हैं, आईसीजे के अंदर कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि सुनवाई करते हैं। इनके सामने बहुत से प्रतिनिधि यहां पर बैठे रहते हैं जो कि अलग अलग देश से आते हैं। जैसे ही ये 15 न्यायाधीश यहां पर बैठते हैं तो सभी देश जो है वो अपना अपना कंसर्न रखते हैं, खासतौर पर जब एक देश दूसरे देश को वहां पर लेके आता है। साउथ अफ्रीका एक ऐसे कंट्री है जो कि अभी इंटरनेशनल लेवल पर उसको कोई पूछ नहीं रहा है कि भैया यहां पर रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, इजराइल हमास लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई वर्चस्व ही नहीं है। मतलब हम तो लाइमलाइट में है ही नहीं, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। कहीं पे कोई संधियां हो रही हैं, ट्रीटीज हो रही हैं, कन्वेंशंस हो रहे हैं, यहां तक कि क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे सम्मेलन हो गए, लेकिन हमारा कहीं पे नाम ही नहीं है। न्यूज़पेपर से नाम ही हट चुका है। आप लोगों ने कई बार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को देखा होगा, वो पहले से ही मीडिया को फोन कर देते कि भैया कल मैं जो है वहां पर जाऊंगा, तुम अपना कैमरा लेके वहां पर पहुंच जाना और हमारी फोटोज लेना शुरू कर देना। ठीक वही जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ में भी है। तो इजराइल जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करता है और साउथ अफ्रीका आप लोग देख सकते हैं कि बहुत डिस्टेंस पर है, लेकिन खैर उसका भी कंसर्न कहीं ना कहीं जो है वो सुन लिया जाए। आप लोगों के लिए 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू किया गया है कि कैसे आप लोग पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। एक मौका जो है वो स्टडी ग्लोस को जरूर दीजिएगा कि आप लोग जिस पॉर्न को लेकर बहुत लंबे समय से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, आप जो है उससे छुटकारा पाने का समय आ चुका है, क्योंकि वो आपके दिमाग पर इतना हावी हो चुका है कि मेरी कही हुई बात जो है उसको भी बहुत ध्यान से सुनने के लिए वो मना कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को इस एडिक्शन से बाहर निकलना है और कुछ टेक्निक्स जो है 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी ताकि आप लोग वहां से बाहर निकले। कुछ टेक्निक्स तो आप लोग के ऊपर काम करेगी। चैलेंज कोड यूज करना है और काफी मिनिमम प्राइस के अंदर आप लोग इस कोर्स के साथ में या 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका हार्ड चैलेंज जो है वो शुरू हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल दीपक इंदर ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। ये एक कॉपी है आईसीजे की। आईसीजे ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया और यह कहा कि हमारे पास में रिक्वेस्ट आई है साउथ अफ्रीका की, और साउथ अफ्रीका कहना यह है कि तुम जो है ना वो इजराइल को एक ऑर्डर पास करो ताकि इजराइल अपने युद्ध को यहीं पर रोक दे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल का एक कंसर्न जो है वो आईसीजे के अंदर पहुंचा है। ठीक है, आईसीजे के अंदर 11 जनवरी
को सुबह 10 बजे जो है वो सुनवाई हो चुकी है, एक सुनवाई हो चुकी है। लेकिन मामला शुरू कब हुआ? देखिए 10 जनवरी को भी सुनवाई हुई है, लेकिन यह मामला शुरू कब हुआ था हम लोग इसकी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। यहां पर आप लोग देखिए, यह वो एप्लीकेशन है 29 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका पहुंच चुका था आईसीजे के अंदर, और उसका कहना यह था, देखिए बेसिकली केस का नाम देखिए, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड इन द गाजा स्ट्रिप। मतलब गाजा स्ट्रिप पर जो भी जीनोसाइड हो रहा है उसको रोकने के लिए आईसीजे एक ऑर्डर पास करे ताकि इजराइल जो है वो वहीं पर रुक जाए। ठीक है, तो ये पूरे की पूरे ऑर्डर की कॉपी है। यहां पर एक डेट का जिक्र किया गया है 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 को ऐसा क्या हुआ था आप लोगों को पता ही है कि इजराइल के अंदर एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, नोवा म्यूजिक फेस्टिवल। वहां पर हमास के कुछ लड़ाके जो है वो घुस जाते हैं और वहां पर नरसंहार वो करने लग जाते हैं, क्योंकि वहां पर तो बेकसूर लोग जो थे वो नाच रहे थे, अपना जो है वो जिंदगी का मजा ले रहे थे। लेकिन वहां पर जो हमास के कुछ लोग हैं वो चले जाते हैं और उसके बाद में इजराइल ने अपना पूरा कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया था। मतलब इजराइल जो है वो तैयार रहता है ऐसे तमाम जितने भी युद्ध वगैरह होते हैं। अगर हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर 15 जजेस होते हैं, जिनको 9 साल के लिए, मतलब 9 साल का एक टर्म होता है, टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके द्वारा 9 साल के लिए इनका टर्म जो है वो चुना जाता है। आप सैलरी कितनी एज्यूम कर सकते हैं? मतलब सोच के देखिए कि एक साल की सैलरी कितनी हो सकती है। आप देखिए सैलरी जो होती है जितने भी जज हैं उनकी होती है $1,91,263 के अंदर, और $1 की रेट चल रही है लगभग 80 के आसपास। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो है वो इनकी सैलरी होती है। साथ में अलाउंसेस भी मिलते हैं, $25,000 जो है वो इनको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। मतलब बहुत अमीर पार्टी है भाई आईसीजे, छोटी मोटी जो है वो चीज नहीं है। अगर हम लोग इनके प्रेसिडेंसी की बात करें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया जाता है मेंबर ऑफ द कोर्ट एवरी 3 ईयर। मतलब 3 साल जो है, हर 3 साल के अंदर उनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है बाय द सीक्रेट बैलेट। जो बैलेट बटन होता है इलेक्शन के लिए उसके द्वारा इनको चूज किया जाता है। यहां पर आईसीजे जीनोसाइड केस अगेंस्ट द इजराइल व्हाट साउथ अफ्रीका आर्ग्यूड ऑन डे 1। मतलब डे 1 जो है आखिरकार साउथ अफ्रीका ने कहा क्या? देखिए बेसिकली क्या इसको नरसंहार जो है वो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, यह भी अपने आप में डिलेमा के अंदर है। देखिए इंडिया का स्टैंड यह है कि बेसिकली इजराइल जो है, इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीका जिन आर्गुमेंट को लेकर वहां पर पहुंचा है, एक एक आर्गुमेंट जो है आप लोग को बताते हैं। ये जो महिला आप लोग यहां पर देख रहे हैं जो कि बड़ा गौर से कैमरे की तरफ देख रही है, इस महिला को देखिए, बड़ा गौर से कैमरे की तरफ देख रही है। यही महिला वो है जो कि अभी साउथ अफ्रीका की तरफ से केस लड़ने वाली है। बहुत जबरदस्त जो है वो स्पीच इन्होंने दी थी। देखते हैं कि क्या है। व्हाट इज द केस बिफोर द वर्ल्ड कोर्ट। मतलब देखिए साउथ अफ्रीका ब्रॉट ए केस अगेंस्ट द इजराइल और आईसीजे में लेकर पहुंच गया है। कब? 29 दिसंबर को। यूएन के 1948 का जीनोसाइड कन्वेंशन हुआ था। ये जो कन्वेंशन है ये बेसिकली दिसंबर 1948 के अंदर हुआ था, जो कि एक्ट के अंदर आया था 12 जनवरी 1951 को। तब ये जो है वो लागू हो गया था। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी देश दूसरे देश के अंदर नरसंहार करता है, बेकसूर लोगों को मारता है, तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह इन तब तमाम जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक देश जो है वो दूसरे देश के अंदर जीनोसाइड नहीं कर सकता है। उसके आर्टिकल 2 के अंदर ये तमाम बातें जो है वो लिखी हुई हैं। खास बात यह भी है कि जीनोसाइड को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जीनोसाइड होता क्या है। तो जीनोसाइड बेसिकली बेकसूर लोग जो है वो उनको मारना ही क्या होता है, जीनोसाइड होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो आर्गुमेंट है उनको इस वकील के द्वारा यहां पर रखा गया था आईसीजे के अंदर। और आर्गुमेंट क्या थे सुनिएगा आप लोग, वही जो है आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सारे आर्गुमेंट जो है मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। सबसे पहला आर्गुमेंट, इजराइल रेस्पॉन्स टू द 7th of October अटैक हैज क्रॉस लैंड दिस लाइन। मतलब इजराइल के ऊपर पहला आरोप तो यह है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर को जो भी कुछ हुआ था इजराइल के अंदर उसका इतना जबरदस्त वार किया कि गाजा स्ट्रिप पर रहने वाले जो लोग थे उनका नरसंहार वहां पर हुआ। महिलाओं के साथ में रेप की घटनाएं हुई, बच्चे जो थे वो बहुत सारे मारे गए। तो 7 अक्टूबर की घटना जो कि 2023 के अंदर हुई थी। दूसरी बात, इजराइल एक्ट मस्ट बी सीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 76 ईयर ऑफ ऑक्यूपेशन। ये शब्द आप लोग यहां पर गौर से सुनिए, ऑक्यूपेशन की बात की जा रही है।
ऑक्यूपेशन हम लोग किसको कहते हैं भाई, कब्जा कर लिया यहां पे आके। 76 साल तक इजराइल यहां पर रह रहा है। इजराइल पहले देश के रूप में था ही नहीं, इजराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने वाला भारत पहला देश था। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे हाल ही में मालदीव और भारत के बीच में टकरार चल रही है, तो मालदीव को भी एज ए कंट्री, देश के रूप में नामित करने वाला भारत पहला ही देश था, लेकिन आज मालदीव भूल रहा है। वैसे ही इजराइल ने इजराइल को, यानी कि इजराइल को सबसे पहले एज ए कंट्री किसने किया था? भारत ने ही जो है वो रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, अच्छा, तो फिर ऑक्यूपेशन का मीन्स क्या है? इजराइल, देखिए पहले होता क्या था कि जो लोग जर्मनी के अंदर रहा करते थे यहूदी, अब जो जर्मनी के मेन लैंड के जो लोग थे उनकी आंखें नीली हुआ करती थी, तो जर्मन जो थे उनकी आंखें नीली थी, और जिनकी आंखें नीली नहीं थी वो बेसिकली यहूदी माने जाते थे। इसीलिए उनको एक शर्त कबूलनी पड़ती थी कि अगर आप लोग को जर्मनी के अंदर रहना है तो फिर हिटलर का एक बैच जो है वो लगाकर घूमना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं स्वास्तिक। हमारा स्वास्तिक सीधा होता है, लेकिन वो जो आप लोग देखते हैं सिंबल वो उल्टा होता है। ठीक है, जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया तो लगभग यानी कि बहुत हजारों की संख्या में गैस चैम्बर के अंदर बंद करके उनकी मौत जो है वो भी हुई थी। वहां से कुछ लोग जो भागकर जो है वो आते हैं इजराइल के इसी मैनलैंड के ऊपर, और यहां पर एक देश जो है वो आकर बनाते हैं 1948 के अंदर। उसके बाद में जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया इजराइल का, तो इजराइल ने कहा भैया हम निपटते हैं इनसे, देखिए हमारा विरोध कौन करता है। तो 1967 के अंदर 1967 के अंदर 7 डे वॉर होता है, जिसमें मिस्र, आपका सऊदी अरब, तमाम जितने भी अरब कंट्रीज थे उनको हरा दिया था इजराइल ने, और अपना झंडा जो है वो कायम किया था। मतलब ये बात कहना है किसका? साउथ अफ्रीका का, कि 76 साल से यहां पर रह रहा है, ऑक्यूपेशन कर रखा है इसने। ये दूसरा आर्गुमेंट था। तीसरा देखिए, मास किलिंग ऑफ द पैलेस्टाइन गाजा, मतलब गाजा पर सबसे पहला ही फर्स्ट जीनोसाइड, गाजा के ऊपर जो भी मास किलिंग की गई है इजराइल के द्वारा वो बेसिकली जीनोसाइड के अंदर आता है। फिर है बॉडीली एंड मेंटल हार्म, उन लोगों को बहुत शारीरिक और मानसिक जो है वो नुकसान हुआ है। किसने किया है? इजराइल ने किया है। किसका कहना है? साउथ अफ्रीका का कहना है। जीनोसाइडल रेट्रोइट बाय द टॉप इजराइल लीडर, मतलब जो भी जीनोसाइड हो रहा है इसको इजराइल के लीडर्स ने जो है सपोर्ट किया है, और खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है इनकी तरफ से बहुत सारे वीडियोस ऐसा रिलीज हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं जीनोसाइड को। तो जीनोसाइड कन्वेंशन जो है इविजन्स स्टेट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, मतलब ये जीनोसाइड जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों को भी उकसाता है कि यार ये जीनोसाइड जो है, मतलब जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अर्जेंट नीड फॉर प्रोविजनल मेजर्स, मतलब अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, बचाव में कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका कह रहा है कि अब इजराइल जो अटैक कर रहा है उसमें गाजा के जो रहने वाले लोग हैं उनको अर्जेंट जो है रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां पर भूखमरी फैल चुकी है, लोगों के पास में कपड़े नहीं है, उनके पास में खाना नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है, तो ये तमाम जो है उनको अर्जेंट नीड जो है उसकी जरूरत है। एज ए मैटर ऑफ द लॉ साउथ अफ्रीका कैन नॉट रिक्वेस्ट ऑन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अगेंस्ट हमास, मतलब बेसिकली कहना यह है साउथ अफ्रीका का कि हम जो है वो एक ऑर्डर पास करवाना चाहते हैं आईसीजे से, ताकि इजराइल जो है वो इस नरसंहार को रोक दे। ठीक है, तो बेसिकली पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो बेसिकली नरसंहार तो है ही, मतलब कहीं ना कहीं जो है वो बेकसूर लोगों को मारा जाना वो नरसंहार ही कहलाता है। लेकिन इजराइल जो है वो यहां पर रुकने वाला नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इजराइल यहां पर रुकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट जो है वो यूएसए का इजराइल के ऊपर लग रहा है ना। तो यूएसए जो है उसको बहुत भर भर के सपोर्ट कर रहा है। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जब भी आप लोग ज्वाइन करेंगे इस कोर्स के साथ में, तभी से आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। एक मौका आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि आपको एडिक्शन है, आप लोग वो वीडियोस वगैरह देखते हैं, रोजाना देखते हैं, लेकिन उस पर वर्क नहीं करते, मतलब उससे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो आपको पता नहीं है। एक बार मौका जरूर देके देखिएगा, चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना। बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए कोर्स जो है अवेलेबल करवाया गया है। दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और अदर डिटेल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।